नमस्कार। सारंगी के बा पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा नीट पेपर लीक के मुख्य जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का बैनर लेकर झाबुआ कलेक्टर तक पैदल जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करते हैं। हम लड़ेंगे चोरों से। नीट पेपर लीक का बैनर लेकर झाबुआ कलेक्टर तक पैदल जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को खूब खूब जोहार, धन्यवाद। आज हम सारंगी जो रॉबिन हुड टंटिया भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आज हम कई युवाओं के साथ में पैदल मार्च कर रहे हैं। आज हमने इस देश में लगभग 23 से 24 दिन हो गए। सोनम वांगचुक जी जो कि एक साइंटिस्ट है, एक समाजविद है, एक शिक्षाविद है, और उन्होंने लगातार जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के समर्थन में, जो नीट एग्ज़ाम था, नीट का पेपर लीक होने के बाद जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उससे इस्तीफा को लेकर और उनकी कई मांगों को लेकर देश हित में वो वहाँ पे अनशन पे बैठे थे। उनका लगातार स्वास्थ्य बिगड़ता गया और उनकी लगातार वज़न भी कम होता गया, लेकिन सरकार वहाँ पे दिल्ली में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहते हैं, वहाँ का प्रशासन रहता है, लेकिन वहाँ कोई मंत्री या जो सरकार का जो डेलीगेशन है वो कोई भी एक बार भी वहाँ जाकर उनको पूछना उचित नहीं समझा कि आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हो। ना ही उन्होंने आश्वासन दिया, ना ही जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा लिया। तो उसको लेकर लगातार अभी सोनम वांगचुक जी को 20 दिन, जो 20 तारीख का उनका जो संसद घेराव मार्च जो था, उसको लेकर पूरे देश से जो बेरोजगार युवा थे जिनका नीट का पेपर लीक हुआ, जो कि देश भर में नीट का पेपर लीक होने के बाद कई छात्र छात्राओं ने, लगभग 22 छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उनके समर्थन में वो वहाँ पे अनशन कर रहे थे। वो भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे, लेकिन वहाँ प्रशासन रातों रात प्लान बनाता है। 19 तारीख रात को प्लान बनाता है, 18 को, और 19 तारीख को उनको वहाँ से उठवा लेता है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको ख़त्म करने की जो कोशिश की, लेकिन उसका उल्टा हो गया, सरकार को भारी पड़ गया। यहाँ देश ही नहीं, अन्य देशों में भी लगातार जो शिक्षा मंत्री है उसका विरोध हो रहा है और उनका जो इस्तीफा है उसकी मांग हो रही है। दिल्ली जंतर मंतर पर संसद घेराव मार्च में लाठीचार्ज कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार बहुत निकम्मी है। इनका जो रवैया है वो हमें देखना चाहिए। इस सरकार के पहले भी कई सरकारें बनी है, लेकिन आज तक उन्होंने जितने भी जो संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना और अपनी आवाज़ उठाना, वो लोकतंत्र में है और हर समाज समुदाय अपनी आवाज़ उठाता है। ये सरकार का काम है कि वो उनकी बातें सुने और उनको आश्वासन दे या उनकी मांगों को पूरा करे, लेकिन ऐसा न करते हुए आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बर्बरता के साथ में वहाँ छात्र छात्राओं को मारपीट की है। किसी के सर फोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पाँव तोड़ दिए, तो कोई अपनी जान से हाथ धो बैठा है। कई स्टूडेंट वहाँ पे भर्ती है, तो ये बड़ी इस देश के लिए शर्मसार है। आज का देश की जो सत्ता है वो न तो रोज़गार पे बात करना चाहती है, न पलायन पे बात करना चाहती है, न शिक्षा पे बात करना चाहती है, और न ही यहाँ जो नौकरी की बात है और जो रोज़गार की बात है वो भी नहीं करना चाहती है, ना ही कभी अपना इंटरव्यू देना चाहती है जनता के सामने। तो जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से संसद घेराव कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो पुलिस है उन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद वहाँ पे उग्र हो गए, आमने सामने पथराव हुआ है, आमने सामने झड़प हुई है, और वहाँ कई छात्र छात्राएं घायल हुए हैं, कई छात्र गंभीर हुए हैं। तो वहाँ पे हम यही कहना चाहते हैं कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेजी शासन में भी इतना दमन और शोषण अत्याचार नहीं हुआ था। अंग्रेज भी जब महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने अनशन किया था, तो महात्मा गांधी से अंग्रेजी अधिकारी मिलने गए थे। उसके बाद में जो दूसरी सरकारें थी वो भी अन्ना हजारे जैसे अनेक लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, उनकी बात सुनी। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, आज के इस युग में छात्रों और बेरोजगारों और यहाँ देश की जनता को किसी की एक न सुनकर
अपनी जो मनमानी है वो कर रही है। इसको लेकर आज हम जो 22 छात्रों ने अपनी जान गंवाई है उनके समर्थन में, सोनम वांगचुक जी के समर्थन में और देश के तमाम छात्र छात्राओं जिनके साथ जो नीट पेपर लीक हुआ उनके समर्थन में हम सारंगी से हमने पैदल मार्च शुरू किया है और हम झाबुआ कलेक्टर में जाकर उनकी बात रखेंगे। सारंगी से झाबुआ कलेक्टर कार्यालय तक नीट पेपर लीक को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो 22 छात्र जिन्होंने आत्महत्या करी है तो उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनका न्याय के लिए हम आज ये यात्रा कर रहे हैं। 22 जो हमारे छात्र थे, हमारे जो भाई बहन थे, उनको लेकर हम आज पैदल मार्च सारंगी से लेकर हम कलेक्टर ऑफिस झाबुआ तक हम पैदल निकलेंगे और आज हम निकले हैं तो सारंगी से और अभी पेटलाद पहुँचे और रात को हम यहीं रुकेंगे। उसके बाद हम सुबह पैदल मार्च वापस शुरू करेंगे और उसके साथ हम झाबुआ पहुँचेंगे। तो जितने भी यहाँ के झाबुआ जिले के छात्र छात्रा हैं तो उनसे हम अपील करेंगे कि आप आपकी शिक्षा के लिए हमारे साथ खड़े रहे, आपके जो भविष्य की जो शिक्षा है और आपके जो भविष्य के बच्चे हैं उनके लिए आप साथ में खड़े रहे और जो 22 छात्र छात्रा मरे हैं उनके न्याय के लिए आप हमारे साथ आए और उनको न्याय दिलाए। हम सबको पेटलाद से निकले और सुबह हम अभी पेटलाद पहुंच गए हैं तो हमारे रात्रि विश्राम यहीं रहेगा और सुबह हम वापस पैदल मार्च हम झाबुआ की ओर निकलेंगे। तो जो भी हमारे छात्र छात्राएँ और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हमारे देश की शिक्षा बचाने के लिए हमारे साथ आए, देश का भविष्य बचाने के लिए हमारे साथ आए और खासकर जो इस देश का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसके इस्तीफे के लिए साथ में आए। इनकलाब जिंदाबाद, जय जोहार। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।